डिसोल्यूशन की रट लगाते हो तो व्हाट आफ्टर डिसोल्यूशन, विघटन के बाद क्या होगा, फिर वैसा ही चुनाव होगा ना, फिर वही लोग कैंडिडेट्स खड़े करेंगे ना, तो फिर यही चीज़ रिपीट होगी ना। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को क्या कहते हैं उसको दोहराएगा। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? तो हमने उसका रास्ता बताया उनको, लेकिन पता नहीं उन्होंने कितना समझा। लड़कों को हमने कहा भाई इस रास्ते को पुष्ट करने के लिए, एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए, एक विकल्प देने के लिए, चुनाव का नतीजा अच्छा हो, कम से कम आपको कॉलेज छोड़ करके 1 वर्ष तक आंदोलन में लग जाना चाहिए। और मैं इन छात्रों से और बाकी जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि वे सीरियसली, गंभीरता से, पूरी ईमानदारी और बहादुरी से काम करना चाहते हैं तो हाई स्कूलों की बात नहीं करता, हाई स्कूलों की बात नहीं करता। यूनिवर्सिटी कॉलेज 1 वर्ष तक बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज 1 वर्ष तक बंद रहेंगे। 1 वर्ष में परीक्षाएं नहीं होंगी। 1 वर्ष सिर्फ, 1 वर्ष सिर्फ। मैं कहता हूँ गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य कहा था। मैं आज कहता हूँ कि 1 वर्ष में जनता का सच्चा राज्य होगा। मैं आज कहता हूँ 1 वर्ष में जनता का सच्चा राज्य होगा। 1 वर्ष में शिक्षा का सच्चा स्वरूप निकलेगा। 1 वर्ष में शिक्षा का सच्चा स्वरूप निकलेगा। ज़्यादा तो मैं नहीं मांगता हूँ। गांधी जी ने तो जीवन मांगा था। हमने जब असहयोग किया था तो बराबर के लिए असहयोग किया था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बराबर के लिए आप करो, 1 बरस दे दो। मैं नहीं कह रहा हूँ बराबर के लिए आप करो, 1 बरस दे दो नया देश बनाने के लिए, 1 बरस दे दो नया देश बनाने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए। बिहार देखो मित्रों, 1000 वर्ष तक भारत का इतिहास बिहार का इतिहास था। बिहार का इतिहास भारत का इतिहास था। मौर्यों के ज़माने से लेकर के अंतिम गुप्त के ज़माने तक 1000 वर्ष, मौर्यों के ज़माने से लेकर के अंतिम गुप्त के ज़माने तक 1000 वर्ष यह पाटलिपुत्र दुनिया का बड़ा से बड़ा एक शहर माना जाता था। यह पाटलिपुत्र दुनिया का बड़ा से बड़ा एक शहर माना जाता था। संस्कृति का केंद्र माना जाता था, संस्कृति का केंद्र माना जाता था यह पाटलिपुत्र। ज्ञान विज्ञान का केंद्र माना जाता था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र माना जाता था। आज यहाँ का यह हाल, आज यहाँ का यह हाल है। बिहार की ऐसी जरखेज ज़मीन, बिहार की ऐसी जरखेज ज़मीन, सोना उगलने वाली ज़मीन, सोना उगलने वाली ज़मीन। बिहार में गंगा जैसी नदी, बिहार में गंगा जैसी नदी, कोसी जैसी नदी, गंडक जैसी नदी, सदा सलीला नदियां हैं, सदा सलीला नदियां हैं। मिट्टी अच्छी है, मिट्टी अच्छी है और हम भूखे मर रहे हैं, और हम भूखे मर रहे हैं। क्यों? जनता का दोष है, नेतृत्व का दोष है। जिनके हाथों में राज्य रहा उनका दोष है, नेतृत्व का दोष है। जिनके हाथों में राज्य रहा उनका दोष है। बिहार में खनिज पदार्थ जितना है इस देश के किसी अन्य प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। फिर भी बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है इन लोगों को जो हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हैं। शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है इन लोगों को जो हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हैं। क्या किया है इन्होंने? खेती के विकास के लिए क्या किया है? उद्योग के विकास के लिए क्या किया है? खेती के विकास के लिए क्या किया है? उद्योग के विकास के लिए क्या किया है? किसी चीज़ के विकास के लिए क्या किया है? अपने विकास के लिए तो बहुत कुछ किया है, अपने विकास के लिए तो बहुत कुछ किया है। और लोगों के बंगले बन गए हैं, और नेता लोगों के बंगले बन गए हैं, और ज़मीनें खरीदी गई हैं, और ज़मीनें खरीदी गई हैं। और क्या क्या किया है, और क्या क्या किया है इन लोगों ने? जनता के विकास के लिए क्या किया है? जनता के विकास के लिए क्या किया है? तो मित्रों, एक तो यह मिथ
तो मित्रों, एक तो यह मिथ था, एक तो यह भ्रम फैलाया था इंदिरा जी से लेकर सबने कि समूचे देश में जो होता है वह सब अपोजिशन पार्टियां कराती हैं। इंदिरा जी से लेकर सबने एक कि समूचे देश में जो होता है वह सब अपोजिशन पार्टियां कराती हैं। अब तो अपोजिशन पार्टियों का एक डग आगे बढ़ नहीं रहा है। अब तो अपोजिशन पार्टियों का एक डग आगे बढ़ नहीं रहा है। उनमें आज ही फूट हो गई है। अधिकांश लोग पीछे रह गए हैं। वो पार्टियां आंदोलन चलाएंगी, वो पार्टियां आंदोलन चलाएंगी, क्रांतिकारी आंदोलन चलाएंगी, क्रांतिकारी आंदोलन चलाएंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ इंदिरा जी से, दीक्षित जी से, गफूर साहब से, उनके साथियों से पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि युवकों का, छात्रों का, जनता का, साधारण सामान्य जनता का आंदोलन है। साधारण सामान्य जनता का आंदोलन है यह, जयप्रकाश नारायण का नहीं, जयप्रकाश नारायण का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है। यह वह समझ लेंगे तो शायद उनका भी भला होगा और बिहार का भी भला होगा। यह वह समझ लेंगे तो शायद उनका भी भला होगा और बिहार का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। धोखे में अपने को रखेंगे इंदिरा जी, धोखे में अपने को रखेंगे इंदिरा जी। जनता तो धोखे में है नहीं, लोग तो कोई धोखे में है नहीं। अब प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करूंगा। अब प्रोग्राम के बारे में बात आपसे करूंगा। इस समय हमारी पुरानी मांगें अपनी जगह पर हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन, यह 4 बड़ी बातें और बाकी छोटी छोटी बातें। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में आमूल परिवर्तन, शिक्षा में आमूल परिवर्तन, ये 4 बड़ी बातें और बाकी छोटी छोटी बातें वह अपनी जगह पर हैं। लेकिन 18 मार्च को जब आंदोलन शुरू हुआ, आप देख लीजिए, विद्यार्थियों के, छात्र संघर्ष समिति के जो पुराने उद्देश्य थे उनमें मिनिस्ट्री का इस्तीफा नहीं है, उनमें मिनिस्ट्री का इस्तीफा नहीं है, उनमें विघटन नहीं है। यह क्यों आया, क्यों जुड़ा 18 मार्च को, 19 मार्च को जो नालायकी साबित हुई? उसके कारण जगजीवन बाबू और दीक्षित जी मुझसे मिलने आए। जगजीवन बाबू और दीक्षित जी मुझसे मिलने आए 19 की रात को, और दोनों ने कहा, जयप्रकाश जी, आपने जो कहा है वही हमने पार्टी में सुना है। जयप्रकाश जी, आपने जो कहा है वही हमने पार्टी में सुना है, वही हमने दूसरों से सुना है। उन्होंने कहा 1.5 घंटे तक पटने में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, 1.5 घंटे तक पटना में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई राज्य नहीं था। पटना गुंडों की कृपा पर था, पटना गुंडों की कृपा पर था। मैंने कहा आपसे इतना ही फर्क है कि 1.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटे का वह समय था। लोग कह रहे हैं कि पटना इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुझे कल पेश हुई थी रात को। कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह सबके सामने रख दूंगा। 2 आदमियों ने, इंक्वायरी कमेटी के 2 बड़े वकीलों ने खुद जाकर के असेंबली से लेकर के वहाँ तक, जो विश्वनाथ मिश्र जी का, असेंबली के सचिव का, जो एक डिस्ट्रिक्ट जज की इज्जत के और हैसियत के मनुष्य व्यक्ति हैं, उनका जो भवन है, नापा की कितनी दूर है, कुल 100 गज है, कुल 100 गज है, 100 गज वह जल रहा था। और जिसको यह सरकार बचा नहीं सकी, फायर ब्रिगेड वहाँ था, पुलिस घेरे हुए थी, न जाने हजारों की तादाद में असेंबली को, लेकिन 100 गज पर जो उनका मकान था उसको नहीं बचा सकी। बाल बच्चे उनके मर रहे थे, बाल बच्चे उनके मर रहे हैं। वे चिल्लाते रहे, गेट तो कम से कम खुलवा दीजिए, गेट तो कम से कम खुलवा दीजिए। वह भी नहीं हुआ। तो असेंबली के कर्मचारी लोगों ने नाराज होकर के कि हमारे सचिव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, पिटाई की इन लोगों की। मंत्री लोग भाग करके इधर उधर छिपे। ऐसी नालायकी सिद्ध हुई कि सर्च लाइट जैसा संगठन, जिसका बिहार की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, वह घंटों जलता रहा।
फायर ब्रिगेड पहुंचा तो पानी नहीं था उसके पास, फायर ब्रिगेड पहुंचा तो पानी नहीं था उसके पास। कोई अधिकार है ऐसी मिनिस्ट्री को रहने का जिंदा? कोई अधिकार है ऐसी मिनिस्ट्री को रहने का जिंदा? कायर कायर। तो जवानों ने कहा बस अब तक यह हमारी मांग नहीं थी, लेकिन यह मिनिस्ट्री जानी चाहिए, यह मिनिस्ट्री जानी चाहिए। हमने स्वीकार किया, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि जानी चाहिए। उसके बाद एक एक करके घटनाएं घटती गईं। एक तो इस मिनिस्ट्री की आंतरिक लड़ाई है, एक तो इस मिनिस्ट्री की आंतरिक लड़ाई है। बिहार जल रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार भूखों मर रहा है, और इन लोगों को बस दिल्ली और पटना करना है। बिहार जल रहा है, बिहार भूखों मर रहा है, और इन लोगों को बस दिल्ली और पटना करना है कि हमें मिनिस्टर बनाओ, हमें मिनिस्टर बनाओ, हमें मिनिस्टर बनाओ। बस यही झगड़ा चल रहा है, बस यही झगड़ा चल रहा है। उलट फेर रुपए का बाजार गरम, उलट फेर रुपए का बाजार गरम। एक के बाद एक इनके ऐसे ऐसे कृत्य होते गए, एक के बाद एक इनके ऐसे ऐसे कृत्य होते गए। जो लोग अहिंसा का काम करने वाले हैं उनको गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्रियों को गिरफ्तार किया। बनारस से अमरनाथ भाई आए, उनको गिरफ्तार किया। तरुण शांति सेना के हमारे इन छात्रों को किया। उन्होंने यह करके कि ये हिंसा करने वाले हैं, उन्होंने यह कह करके ये हिंसा करने वाले हैं। किसी ने हिंसा विंसा की नहीं थी, किसी ने हिंसा विंसा की नहीं थी। ये जो शांति अहिंसा के नाम पर काम कर रहे हैं, भागलपुर के लिए अखबार में छप गया कि गांधी पीस फाउंडेशन के दफ्तर में लीथल वेपन्स थे। भागलपुर के लिए अखबार में छप गया कि गांधी पीस फाउंडेशन के दफ्तर में लीथल वेपन्स थे, यानी ऐसे हथियार जिनसे लोगों को मारा जा सकता है जान से। ऐसी झूठी खबरें फैलवाईं, ऐसी झूठी खबरें छपवाईं, गिरफ्तारियां हुई। दिल जलता रहा है। इंक्वायरी कमेटी हमने वहाँ के लिए बनाई, मुजफ्फरपुर के लिए। भागलपुर की भी रिपोर्ट आई है। मैं पैदा हुआ छपरा ज़िले में। हमारा घर पितामह का और पिताजी का बनाया हुआ वह गिर गया सरयू नदी की बाढ़ में। हम दियारे में हैं। हमारे एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ सरयू ठीक बीचों बीच में है, जो द्वाबा कहलाता है। ज़मीन बलिया में बाप दादों ने ले रखी थी, वहाँ मैं बस गया। बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया का निवासी हूँ, लेकिन मेरा राजनीतिक जीवन गया में बीता है। सन 37 में जब श्री बाबू थे यहाँ मुख्यमंत्री, तो मैं वहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। राजेंद्र भवन या क्या नाम है, वहीं रहता था। स्वामी सहजानंद जी सरस्वती के नेतृत्व में वहीं हम लोगों ने जमींदारी प्रथा नाश हो का नारा उठाया। वहीं रामेश्वर बाबू के सामू के बाबू साहब के खिलाफ सत्याग्रह हुआ, जेल लोग गए। वहाँ जब विनोबा जी ने बुद्ध भगवान के नाम पर भूदान आंदोलन शुरू किया, तो सन 54 में मैंने पार्टी छोड़ी और वहीं हमने अपना आश्रम बनाया। तो गया से मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है। गया में गोलीबारी हुई, मैं सुन चुका था। जब छात्रों ने मेरे कहने से नहीं, अपनी मर्जी से सरकार को ठप करेंगे आंदोलन चलाया। बड़ी अच्छी सूझ थी इनकी। और गया में 3 या 4 दिन ऐसा ठप किया इन्होंने कि ना एक दफ्तर चला, ना पोस्ट ऑफिस चला, ना एक बैंक चला। तब अधिकारी घबरा गए कि क्या करना चाहिए। तो साजिश की गई कि ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि खामखा उन्होंने फायरिंग की। फिर मैं एकदम से गया पहुंचा। बीमार था उस वक्त, वेल्लोर जाने की तैयारी थी, पर गया पहुंचा। और गया में हर तरह के नागरिक, वकील लोग मिलने आए, शिक्षक लोग आए, डॉक्टर लोग आए, विद्यार्थी तो खैर आए ही, नागरिक लोग आए, व्यापारी लोग आए। एक स्वर से सबने कहा कि जितनी आदर्श रीति से विद्यार्थियों ने यह ठप आंदोलन, सरकार को ठप करेंगे आंदोलन चलाया था गया में, उतना सफल और शांतिमय कहीं नहीं हुआ होगा।
और यहाँ जो गोली चली है जानबूझकर गोली चलाई गई है। जब मैं वहाँ से लौटता हूँ और थोड़े दिन के बाद यह अब्राहम साहब जो हमारे पुराने मित्र हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य हैं, इनको भेजा गया जांच करने के लिए। वे इतने ऊंचे ऑफिसर, मैं निष्पक्ष ही इनको समझता रहा हूँ, लेकिन मैं हैरान हो गया यह देख करके कि आज शाम को गए और कल लौट के आए इंक्वायरी करके। अखबार में उनकी रिपोर्ट आई कि 3 जगह जो फायरिंग हुई थी, तीनों जगह की फायरिंग जस्टिफाइड थी। उनकी रिपोर्ट आई कि 3 जगह जो फायरिंग हुई थी, तीनों जगह की फायरिंग जस्टिफाइड थी, यानी तीनों जगह की फायरिंग उचित थी। मेरे बदन में आग लग गया। यह सरकार झूठ पर उतारू हो गई है। स्वराज की लड़ाई सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने लड़ी और जितना बन पाया जनता से, उस रास्ते पर जनता चली। आज जो सरकार चल रही है वह झूठ और हिंसा पर, सत्य और अहिंसा पर नहीं, असत्य और हिंसा पर चल रही है। असत्य और हिंसा पर चल रही है। फर्क समझें, सत्य और अहिंसा पर नहीं, असत्य और हिंसा पर चल रही है। इनके हाथ में एक ही ताकत है जनता को दबाने की कि पुलिस लाओ, हथियार लाओ और टैंक तक इस्तेमाल करेंगे। यह भी कहा गया है, ज़रूरत होगी तो टैंक भी। जनता के खिलाफ टैंक भी इस्तेमाल किया जाएगा, बताइए। जनता के खिलाफ टैंक भी इस्तेमाल किया जाएगा, बताइए। तो बदन में हमारे आग लग गई। लड़कों को मैं कहता रहा, जब डिसोल्यूशन की इन्होंने बात कही तो हमने कहा किसी कारण से, अच्छा हो या बुरा, हमारी किस्मत तुम्हारे हाथों मैंने सौंप दी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो फैसला करोगे मैं उसका समर्थन करूँगा। लेकिन ये सोच लो बेटे कि तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर यह ताकत है डिसोल्यूशन के लिए कि असेंबली का विघटन हो। फैसला किया इन्होंने, माना हमने, लेकिन उस वक्त बेदिल से माना। लेकिन अब्राहम कमेटी की रिपोर्ट के बाद वह अंग्रेजी की कहावत जो है, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, सब्र का प्याला छलक गया। उसके बाद मेरा बिल्कुल इरादा पक्का हो गया कि इनको एक दिन यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। यह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। वोट लेकर के आए होंगे। दीक्षित जी कहते हैं 5 वर्ष इनको रहने का हक है, हरगिज नहीं रहने का हक है। अब ये जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गए, अब जनता के दुश्मन बन गए, एंटी पीपल बन गए हैं। अब जनता के दुश्मन बन गए, एंटी पीपल बन गए हैं। ये लोग जनता के विरोधी बन गए हैं। एक दिन रहने का इनको अधिकार नहीं है। कोई मॉरल नैतिक अधिकार नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। इनको चाहिए कि फिर जाकर के जनता से पूछें, उनका फिर से वोट लें। इसलिए मैंने कहा इनको जाना चाहिए। आज लोग पूछते हैं, हमारे लोग जाते हैं गांव में तो पूछते हैं, यह आंदोलन महंगाई भ्रष्टाचार के लिए शुरू हुआ था, यह असेंबली का विघटन क्यों? यह इसलिए कि इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने जितने पाप किए हैं, उन पापों का आधार यह असेंबली है। इसलिए कि उसका समर्थन है, उस पार्टी की गवर्नमेंट है जिस पार्टी ने इन सब बातों को मान्यता दी है। नहीं तो मैंने पहले कहा कि अगर मान्य नहीं है तो वह कहे कि गया फायरिंग ठीक नहीं हुई थी, पटना फायरिंग ठीक नहीं हुई थी, विश्वनाथ मिश्र जी का मकान नहीं जलना चाहिए था, इसको सजा दो, इसको निकालो, उसको निकालो। कहा है इन्होंने, कभी हिम्मत हुई है
हाँ में हाँ मिलाने वाले, जी हुजूरी करने वाले और राज के लिए दौड़ लगाने वाले। इसके बदले हमको मिनिस्ट्री दो, इसके बदले हमको मिनिस्ट्री दो, उसको निकालो और हमको मिनिस्ट्री दो। यही करते हैं। और यह बार बार मिनिस्ट्री बदलने के बाद भी जो नामी जनता के अंदर जिनका नाम है, जो पक्के रिश्वतखोर लोग हैं, जो पक्के भ्रष्ट लोग हैं, वे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, वे ज्यों के त्यों वहाँ पड़े हुए हैं। कुछ लोग निकाले गए, लेकिन जिनकी ताकत है, जिनको गफूर साहब निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते, जिनको गफूर साहब निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते, वे मौजूद हैं, वो मौजूद हैं। इसलिए अब देर करने से क्या फ़ायदा। जनता को धोखा देने के लिए इस मिनिस्ट्री को जाना है, जनता को धोखा देने के लिए इस मिनिस्ट्री को जाना है, असेंबली को जाना है। क्या करना होगा? मैं यहीं हूँ अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं यहीं हूँ अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसमें जोड़ता जाऊँगा आपकी राय लेकर। मैं यहीं हूँ अगर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसमें जोड़ता जाऊँगा आपकी राय लेकर। देखता हूँ किस तरह यह आंदोलन चलता है, देखता हूँ किस तरह यह आंदोलन चलता है। गांधी जी 1 स्टेप एट ए टाइम इज़ एनफ फॉर मी कहते थे। गांधी जी 1 स्टेप एट ए टाइम इज़ एनफ फॉर मी कहते थे। एक कदम हमारे लिए काफ़ी है। मैं गांधी जी तो नहीं हूँ, मैं गांधी जी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत दूर तक सोच करके सारी चीज़ सामने रख दूँगा, लेकिन मैं भी बहुत दूर तक सोच करके सारी चीज़ सामने रख दूँगा। ऐसा भी मैं पसंद नहीं करता, ऐसा भी मैं पसंद नहीं करता। परिस्थितियाँ बदलती हैं। आज जो मैं कहूँगा कि यह करना चाहिए, उसकी कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ 3 प्रकार के काम होंगे। एक तो यह काम हो पटना में, एक तो यह काम हो पटना में। असेंबली में 4 फाटक हैं, असेंबली में 4 फाटक हैं, 4 फाटक हैं। तो आज 5 तारीख है, 6 तारीख को छुट्टी मनाएं, कुछ विश्राम कर लें। 6 तारीख को छुट्टी मनाएं, कुछ विश्राम कर लें। बहुत मेहनत हुई, इतने धूप में लोग घूमे, इतनी धूप में लोग घूमे। 7 तारीख से असेंबली के चारों गेटों पर सत्याग्रह हो। 7 तारीख से असेंबली के चारों गेटों पर सत्याग्रह हो। सत्याग्रह का रूप क्या हो? पिकेटिंग का, पिकेटिंग का। 25 हों, 50 हों, हम सब गेटों पर खड़े हो जाएं, हम सब गेटों पर खड़े हो जाएं। एमएलए साहब आएँ, मंत्री साहब आएँ, उनको रोकें कि आप अंदर न जाइए। जाना है तो हमारी पीठ पर से जाइए, जाना है तो हमारी पीठ पर से जाइए। हम आपको जाने नहीं देंगे, असेंबली नहीं चलने देंगे। गिरफ्तारियां होंगी, हम जेलों को भर देंगे। कई लड़के जेल जाने से डरते हैं, कई लड़के जेल जाने से डरते हैं। यह मैं लड़कों के सामने कहना चाहता हूँ। जेल से डरोगे, जेल से डरोगे तो कभी तुम्हारी सफलता नहीं होगी। जेल से डरोगे तो कभी तुम्हारी सफलता नहीं होगी। जेल से ही स्वराज्य पैदा हुआ है, जेल से ही स्वराज्य पैदा हुआ है। जेल से ही तुम्हारे अधिकार प्राप्त होंगे, जेल से ही तुम्हारे अधिकार प्राप्त होंगे, जनता के अधिकार प्राप्त होंगे, सच्चा स्वराज मिलेगा। जेल से ही तुम्हारे अधिकार प्राप्त होंगे, जनता के अधिकार प्राप्त होंगे और सच्चा स्वराज मिलेगा। लाठी भी तुम पर चलाई जाएगी, लाठी भी तुम पर चलाई जाएगी तो बर्दाश्त करोगे, तो बर्दाश्त करोगे। हर दिन 200 आदमी 50-50 हर गेट पर रहें, हर दिन 200 आदमी 50-50 हर गेट पर रहें। हर ज़िले से लोग आएँ, हर ज़िले से टोली बांध के पैदल यात्रा करते हुए कम से कम 20 हर ज़िले से लोग आते ही रहें, रोज़ आते रहें। पटना नगर के छात्र, पटना नगर के नागरिक भी आते रहें। एक पार्टी की तरफ से मेरे पास संवाद आया है कि हर दिन के लिए 150 हम लोग वॉलंटियर देंगे। बड़ा धन्यवाद है उस पार्टी का। नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि संभव है दूसरी पार्टी को ठीक न लगे। अगर ये सत्याग्रह आगे चला गया, सत्याग्रहियों की संख्या अगर बढ़ी तो इसको एक कदम और आगे हम ले जाएंगे और एमएलएज के निवास स्थान पर घेराव करेंगे और एमएलएज के
विधायकों के निवास स्थान पर घेराव करेंगे, घर से उन्हें नहीं निकलने देंगे, घर से उन्हें नहीं निकलने देंगे, उनके बाल बच्चों को नहीं, उनके बाल बच्चों को नहीं, उनकी बीवियों को नहीं, बल्कि केवल उनको नहीं निकलने देंगे, केवल उनको नहीं निकलने देंगे। असेंबली का चलना असंभव कर देंगे, असेंबली का चलना असंभव कर देंगे। अब नारा यह नहीं रहेगा कि विधानसभा भंग करो, अब नारा यह नहीं रहेगा कि विधानसभा भंग करो, नारा रहेगा विधानसभा भंग करेंगे, विधानसभा भंग करेंगे। जो विधानसभा पर पलते हैं, जिनकी कमाई विधानसभा से है, वे भंग करेंगे विधानसभा। भंग कराना होगा, भंग करेंगे, भंग कराएंगे, भंग करेंगे, यह नारा रहेगा। भंग करेंगे, भंग कराएंगे, भंग करेंगे, यह नारा रहेगा। यह लोग चुनकर आए हैं, जनता के वोट से इनकी हर कंस्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र में अगर संभव हो तो वोट लिया जाए, 2 बक्से रखे जाएं, हर पोलिंग बूथ पर 2 बक्से, एक बक्सा वह हो जिसमें वह कागज़ डाला जाए जिसमें वोटर कहता हो हमारा प्रतिनिधि, हमारे यहाँ का एमएलए, उस पर विश्वास नहीं, वह इस्तीफ़ा दे दे। हमारा प्रतिनिधि, हमारे वहाँ का एमएलए, उस पर विश्वास नहीं, वह इस्तीफ़ा दे दे। और एक बक्सा जो कहता हो कि वह इस्तीफ़ा नहीं दे। हाँ और ना, यह 2 बक्से रहें और वोटर आएँ। जयप्रकाश जी का ये भाषण लंबा है, इसलिए इसे अब यहीं विराम देता हूँ, पर आप सबों से अनुरोध भी करता हूँ कि इस भाषण के जितने भी हिस्से आगे आएँ, 4, 5, 6, 7, उसे सब के सब सुने, क्योंकि उनका यह भाषण भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हमारे देश के लोगों के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग भाषण था और यह हर सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक लाइफ चेंजिंग भाषण साबित हो सकता है। इस भाषण से बहुत कुछ भारत के लिए और जीवन के लिए सीखने समझने की बातें हैं, इसलिए इसे ज़रूर सुने। भाई पुरुषोत्तम का आप सबको स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।